देवरानी जेठानी का एक बेटा। हमारे देश में लड़का लड़की भले एक समान हो, लेकिन प्रॉपर्टी पर हिस्सा वो तो सिर्फ लड़की का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है, लड़का हो या लड़की सबका प्रॉपर्टी पर पूरा हक है। हाँ, लेकिन अपने माता पिता की ना कि ताई ताया की। क्या कहना चाहती हैं आप? प्रॉपर्टी का इतना ही शौक था तो पैदा कर देती ना एक बेटा। बेटा तो हम पैदा किए हैं, घर का चिराग। हाँ, रमा और सीमा देवरानी जेठानी थी। सास ससुर की बड़ी कोठी, पैसा, जमा जमाया बिजनेस, लेकिन इस परिवार में बेटा था सिर्फ एक, वो भी देवरानी का। सही तो बोल रही है छुटकी। अरे इतने मुश्किल से पुरखों का जमाया मिठाई का बिजनेस है, लेकिन बड़ी के भरोसे रहते तो आग लगाकर ख़त्म करने की नौबत आ जाती। अरे दो दो लड़कियां पैदा करके बैठ गई। अब तो जितने की मिठाई नहीं बनती उतना इसकी बेटी पर खर्चा हो रहा है। सही बात है। शिक्षा से समझौता नहीं। बढ़िया आई। देखो मेरा बेटा गली कुची के स्कूल में पढ़कर भी कितना टैलेंटेड है। इनकी बेटियों को डाल दिया पढ़ाई लिखाई वाले स्कूल में। क्यों माँ जी? हाँ, है तुम्हारा बेटा टैलेंटेड, जो गली में कंची खेलता है, आंख बंद करके गोटी फेंकता है, वो भी निशाने पे। और क्या टैलेंट है? हाँ, लोगों के घरों में जाकर उन्हें परेशान करना, और तो और अब तो गली मोहल्ले की बेटियों को भी छेड़ने लगा है तुम्हारा टैलेंटेड बेटा। सास को बड़ी की बात पर गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, एक तो बेटी पैदा की, उनको पढ़ा भी रही है, और बेचारी छोटी जिसने घर का चिराग बेटा पैदा किया उसे वो बातें सुना रही है। छोटी बोलती उसके पहले ही सास बोल पड़ती है। ऐ सुन बड़ी, ज्यादा ना बोल। बेटे तो घी का लड्डू होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो तो कोई ना, चल जाता है, समझी? लेकिन अपनी बेटियों को संभाल ले तू। बड़ी आई। तभी बड़ी बेटी टिन्नी आती है, हाथ में सुंदर सी ट्रॉफी। तभी आ जाते हैं दोनों बेटे। अरे क्या हो गया, तुम दोनों परेशान से क्यों हो? अरे माँ, अकाउंट्स में इतनी गलती है कि क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। झोल कहाँ हुआ कैसे पता लगाऊं? पूरे साल का ये लेखा जोखा देखना है, यही करते रहे तो गल्ले पर कैसे जाएंगे। ऐसा लगता है कि अब तो कमाई ठप्पी हो जाएगी। हाँ माँ, नौकरों के भरोसे कहाँ दुकान छोड़ी जाती है। अरे नहीं छोड़ी जाती तो एक लड़का पैदा कर लेता है। और छोटे तू ये अपने बेटे को क्यों नहीं देता? पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है, वैसे भी कल को सारी दुकान यही तो देखेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लो बेटा, ये वही खाता, ज़रा साल भर का हिसाब किताब मिला देना। बेटा तो बही खाता देखकर ही पसीने पसीने हो जाता है। चाचा जी लाइए, मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये लड़कों का काम है, तू ना रहने दे। तो भैया के साथ मिलकर कर लेती हूँ। अब मेरे बस का नहीं है ये। कितना मोटा रजिस्टर, इतने पेजेस, इतने तो मैं सारे जीवन की पढ़ाई कर लूँ। शर्म कर शर्म। लड़की, और वो भी तुझसे छोटी है, लेकिन कितना ज्ञान है। और एक तू, अरे क्या करेगा आगे चलकर? करेगा क्या? पापा दादा का बिजनेस है तो वो देखेगा। अकेला मालिक जो है लड़का है जी, लड़का। खैर, ये तो वो विषय था जिस पर रोज घर में लड़ाई होती थी, तो कोई क्या ही बोले। बेटी को बही खाता देकर निकल जाता है। हाँ हाँ, जो इतना पैसा तेरी पढ़ाई में लग रहा है, कम से कम काम कर। वैसे भी त्योहार के समय गल्ला बंद नहीं करता है। रात को जब घर पर सब खाना खाने बैठते हैं तो बिटिया नहीं होती है। अरे तुम दोनों ही खाना लगा रही हो, वो काम चोर कहाँ है? बुलाओ, लड़की है, घर के काम काज से भागती है ये। माँ जी, वो गल्ले का काम कर रही हैं, कल ऑडिट है ना, अकाउंट का काम पूरा नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। मुन्ना क्या कर रहा है छोटी, उससे बुला लो खाने में। या तो एक काम करो, बड़ी गुड़िया को बोलो भाई को खाना देकर आए कमरे में। लेकिन माँ जी वो काम कर रही है तो वो। अरे काम 2 घंटे और जग कर भी तो कर सकती है। वो कंचे खेल खेल कर थक जाता है, पता है ना, खेलने में कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। चल जाकर बोल उसे खाना दे दे भाई को। जेठानी बेटी को, जो कि दुकान के अकाउंट्स का काम कर रही होती है, भाई को खाना देने के लिए उठा देती है, लेकिन उसका मन दुखता है कि उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। रात को वो पति से कहती है, देख लीजिए, मैं साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाना होगा। अरे कैसी बात कर रही है?
हमारे यहाँ बेटियाँ अपना हक नहीं मानती। माँ शादी करेंगी ना उनकी बहुत अच्छे से। तो कौन सा एहसान है, बेटी को भी तो कितना कुछ मिलेगा। दोनों बात कर रहे होते कि बेटी आ जाती है। पापा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी प्रॉपर्टी में से, बस अभी शादी नहीं करनी, पहले पैरों पर खड़ा होना है, फिर देखा जाएगा। और पापा, ये रहा सारा अकाउंट्स, मैच हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। बस कल आपकी ऑडिट अच्छे से हो जाएगी। पिता बेटी को देखते हैं, जो कल तक छोटी सी लगती थी, आज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली शाम। अरे टिन्नी कहाँ है? अब क्या कर दिया इस लड़की ने, इसके तो बस हाथ पीले करके भेज दो यहाँ से, जब तक रहे कि सर दर्द ही करवाएगी। टिन्ने, आ टिन्ने। अरे माँ, टिन्नी के कारण आज दुकान में ताला लगने से बच गया। कल रात को ही ये हमारा बही खाता ना सही करती तो न जाने आज क्या हो जाता। जिस अकाउंट्स वाले को रखा था वो तो इतना घोटाला कर गया। टिन्नी बेटा, तेरी पढ़ाई जल्दी से ख़त्म कर और गल्ला संभाल। सामने खड़ी थी जेठानी। देवर की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, काश टिन्नी जैसी हमारी भी बेटी होती। तभी सास को गुस्सा आता है और वो छोटे बेटे के मुंह से ये सुनकर गुस्सा हो जाती हैं। कमरे में जा, हैं? यहाँ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा बेटा, जो माँ की इज्जत करता था, आज भी उनकी डांट सुनकर कमरे में चला जाता है। फिर आते हैं टिन्नी के पापा। टिन्नी बेटा, टिन्नी टिन्नी पापा की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। बेटा, तो वो क्या कह रही थी, आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना चाहती है? टिन्नी दादी की ओर देखती है और चुप हो जाती है। अरे बोलती क्यों नहीं, पापा क्या पूछ रहे हैं? पापा, दिल्ली, वहाँ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बोलकर टिन्नी सर नीचे कर लेती है। इकोनॉमिक्स, यह क्या होता है और कितना खर्चा होगा, और वहाँ रहेगी किसके पास? सारा पैसा इसके रहने और पढ़ने में लगेगा, तो फिर शादी, और कल को भाग गई किसी के साथ तो। अब टिन्नी की माँ का सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपनी सास को जवाब देती है, जो कि शायद शादी के बाद पहली बार ही था। माँ जी, वो क्यों भागेगी? वो वहाँ पढ़ने जा रही है, अपने अच्छे भविष्य के लिए, हमारे बिजनेस को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए। ससुर जी के बाद उनके दोनों बेटों ने दुकान को और आगे बढ़ाया, और अब टिन्नी की बारी है। वैसे भी उसे कोई वहाँ पसंद आ भी गया तो वो हमें बताएगी, ना कि बुज़दिल लड़कियों की तरह घर से भागेगी। सास बड़ी का ये रूप देखकर हैरान सी हो जाती है। टिन्नी पढ़ने के लिए दिल्ली चली जाती है और देवरानी का बेटा बैठ जाता है दुकान पर। क्या सारा दिन उगता रहता है? सोने के लिए यहाँ नहीं आता, काम करने आता है। काम कर। पापा, मुझसे नहीं होगा, मैं ना ये जलेबी बना देता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी कमाई ही जलेबी से होती है। तू रहने दे। एक काम कर, जो भी मांगे तू बस समोसे पैक कर दिया कर। तभी नौकर बोल पड़ता है। नहीं नहीं मालिक, हमारी नौकरी ना लो, ये काम तो हम करते हैं। क्या है पापा, ये नौकर वाला काम नहीं करूँगा मैं नहीं आऊँगा कल से। बेटा घर आकर दादी को सारी बात बताता है। शाम को जब दोनों भाई घर आते हैं तो क्या बात है, हैं? मेरे पोते को दुकान से निकाल दिया। माँ, ये सारा दिन सोता रहता है। कर्म भूमि में सोना, पिताजी क्या कहा करते थे? बेटा, तू पापा के साथ काम सीखने गया था, या तो फिर आगे की पढ़ाई कर ले। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं होगी मुझसे। मैं सामान तोल दिया करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ साल बाद टिन्नी पढ़ाई पूरी करके आती है। देख ले, ये 4-5 लड़कों की फोटो दी है, जो पसंद आए बोल, शादी करवा देंगे। लेकिन तभी अचानक टिन्नी के पिता ज़मीन पर गिर जाते हैं और कई दिनों तक बिस्तर में ही रहते हैं। फिर एक दिन, बेटा, मैं तो दुकान नहीं जा पा रहा हूँ, तेरे चाचा भी परेशान होते हैं, क्यों ना कल से तू ही दुकान चली जाया कर। पापा, मैं भी यही चाहती हूँ। अब वैसे ना मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, आप सुनेंगे? हाँ हाँ बेटा, पर तेरे चाचा को भी तो आ जाने दे, खाने की टेबल पर बात करते हैं। रात को खाने के टेबल पर जब टिन्नी लैपटॉप लेकर आती है तो आज क्या खाना इस पर रख कर खाना है? नहीं नहीं दादी, आज खाने के साथ बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात करनी है। पापा, चाचा, क्यों ना हम अपनी जलेबी की ब्रांड बनाएं और ज़्यादा दुकान खोलें, क्या कहते हैं आप? क्या और दुकानें? अरे कितने पैकेट पैक करूँगा मैं? नहीं 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 नहीं,
देखा टिन्नी, कहने को बेटा है लेकिन सोच। ज़रूर बेटा, तू सही कह रही है। इसे कैसे करना है तू बताते जा। और हाँ, कल से वक्त पर आ जाना हमारी न्यू मैनेजर साहिबा। अब तो अगली ब्रांच की मालकिन हमारी टिन्नी बेटा ही होगी। टिन्नी चाचा के गले लग जाती है और दूर खड़ी माँ भी खुश हो जाती है कि बेटी को प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल रहा है।